हमें देवताओं से ही मिलती है, किसी न किसी रूप में। जो ऊर्जा का पूरा जिम्मेदारी है वो श्री माताओं के पास है, माता के पास सारी ऊर्जा रहती है। जब भी मनुष्य की कोई शक्ति परीक्षा लेती है तो यही ऊर्जाएं विपरीत हो जाती हैं और मनुष्य परेशान हो जाता है, उसको विभिन्न प्रकार की चुनौतियां घेरने लगती हैं। लेकिन जब मनुष्य इन स्थितियों के, इन ऊर्जाओं के पैरेलल काम करने लगता है, मतलब इन ऊर्जाओं को समझने लगता है और इन भले उसके समय कितना भी ख़राब हो, लेकिन अगर उसकी जो ऊर्जाएं हैं वो माता की, वो यही ऊर्जाएं मनुष्य की मदद करने लगती हैं, मनुष्य को बुरे समय से बचाती रहती हैं, मनुष्य को उस खंडहर से बचाती हैं जहाँ से उसका लौट पाना बिल्कुल बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा तब होता है जब मनुष्य के सभी ग्रह खराब होते हैं, मनुष्य के ग्रह जब विपरीत परिस्थितियों में बढ़ जाते हैं तो यही तरंगें, यही ऊर्जा विपरीत हो जाती है। लेकिन अगर माता की तरंगों से, माता से उसका जुड़ाव है, क्योंकि माता जो है वो शक्ति की जननी है, सारी शक्ति उन्हीं के पास है। अब दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन जब माता विपरीत समय हो या अनुकूल समय हो, हमेशा अपनी शक्तियों की पहचान कराती हैं, शक्तियों का संकेत देती हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो इन शक्तियों को पहचान जाते हैं, और जो अभक्त होते हैं, जो माता से कोई मतलब नहीं रखते हैं, उन शक्तियों को, इन संकेतों को नहीं पहचान पाते हैं और गड्ढे में गिर जाते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं ऐसे कौन से संकेत हैं जो भक्तों की विपरीत समय में भी उनको अनुकूलता का परिचय देने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए जानते हैं ऐसी कौन कौन सी संकेत होते हैं जो भक्त का समय सही करते हैं और माता उनको जो संकेत देती हैं अपनी ऊर्जा के माध्यम से, उस ऊर्जा को पहचानते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो माध्यम होता है, सबसे पहला जो संकेत होता है, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। कि भक्त जब पूजा पाठ करने लगता है, जब ध्यान करने लगता है, जब वो ऊर्जा को संजोना चाहता है, तब जैसे ही वो आँख बंद करता है उसको एक प्रकाश का पुंज दिखाई देता है। एक सफ़ेद रंग का प्रकाश हो सकता है, लेकिन ये सभी साधक के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर माता की जो तरंगें होती हैं वो वाइट कलर में सफ़ेद मस्तिष्क में आ जाती हैं। अगर इस तरह के संकेत साधक को मिलने लगें तो उसको समझ लेना चाहिए कि माता उसके लिए एक शुभ संकेत दे रही हैं, वो उसकी किसी न किसी रूप में मदद कर रही हैं और उसको माता की तरंगों को समझना चाहिए और उनके जो सानिध्य में रहने का प्रयास करना चाहिए। और ये जो तरंगें होती हैं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, विभिन्न रंगों की हो सकती हैं, सभी मनुष्य के लिए अलग अलग होती हैं। कभी कभी ये ज्वाला के रूप में होती हैं, कभी कभी ये बिंदु के रूप में होती हैं, छोटे छोटे बिंदु होते हैं और वो बड़े बनते जाते हैं। ये सब कुल मिलाकर ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो माता की संकेत होते हैं भक्त के लिए। दोस्तों आइए जानते हैं दूसरा संकेत जो माता भक्त को देती हैं, माता की तरंगें भक्त को देती हैं, लेकिन भक्त उन चीज़ को समझ नहीं पाता है। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दे, मतलब सुबह 3 से 5 के बीच में, 4:30 के बीच में उसकी नींद खुद ब खुद खुल जाए, कोई उसको जगाने न पड़े, कोई अलार्म न हो, किसी चिड़िया के द्वारा वो जाग जाए, किसी हवा के द्वारा वो जाग जाए, लाइट चली जाए तब वो जाग जाए, अगर ऐसा होता है तो उसको ये समझ लेना चाहिए ये कोई साधारण संकेत नहीं है। ये संकेत कह रहे हैं कि उठो और तुम अपना समय सही करो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है ऊर्जा से भरा हुआ होता है। जब तक व्यक्ति चाहे जितना उसका बुरा समय चल रहा हो, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसको हर तरफ से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और उसका दिमाग बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है और उसके दिमाग में, मस्तिष्क में ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं कि वो व्यक्ति खुद ब खुद तरक्की करने लगता है। उसको ऐसे ऐसे लोग मिलने लगते हैं कि उसके तरक्की के भाव, तरक्की के जो रास्ते होते हैं खुलते जाते हैं। इसलिए व्यक्ति की अगर ब्रह्म मुहूर्त में आँख स्वतः खुल रही है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसको ये मान लेना चाहिए कि कायनात की जो शक्तियाँ होती हैं, माता की जो शक्तियाँ होती हैं,
वो उससे कुछ ऐसा कराना चाहती हैं जो वो अभी तक नहीं कर रहा था, लेकिन उसको इन संकेतों को समझना होगा और उसी के हिसाब से उसको चलना होगा। अब दोस्तों आइए जानते हैं तीसरा संकेत जो माता की शक्तियाँ भक्त को देती हैं, लेकिन भक्त उनको पहचान नहीं पाता है। ऐसे में भक्त को समझना चाहिए कि भक्त जो सांसारिक भौतिकताओं में आजकल जो संसार में चारों तरफ इतना ज़्यादा भौतिकता है, उसमें वो उथल पुथल में इतना परेशान है, उसके बाद भी जो भक्त है वो माता का ध्यान करता है, माता के लिए समय निकालता है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि जिस समय चारों तरफ संस्कृत जो हमारे चारों तरफ भौतिकता है वो घेरे हुए है और हमारा जो मस्तिष्क है उनसे घिरा हुआ है, लेकिन इन चीज़ों से जब हमारा मन उठने लगता है, उचटने लगता है, इसका मतलब ये कोई साधारण बात नहीं है। कोई ऊर्जा तो है जो हमको इनसे विपरीत दिशा में ले जा रही है और हमको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। क्योंकि अगर मनुष्य का मन भौतिक संसाधनों की से उचटने लगे तो जाहिर सी बात है वो भक्ति की तरफ उसका जुड़ाव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ऐसा होने लगे तो भक्त को समझ लेना चाहिए कि ये जो जुड़ाव है ये कोई साधारण जुड़ाव नहीं है, ये कायनात चाहती है कि हम उससे जुड़ें। अब दोस्तों आइए जानते हैं चौथा संकेत, अगला संकेत जो भक्त को मिलता है माता की तरफ से जब उसका समय सही होता है। उसको समझ लेना चाहिए भक्त को, अगर वो इतने व्यस्त समय में, मतलब आजकल की जो ज़िंदगी है, कोई भी वो नौकरी करता हो या व्यापार करता हो या कुछ न करता हो, हर आदमी बहुत व्यस्त है। इतने व्यस्त समय में भी वो अगर भक्ति के लिए, पूजा पाठ के लिए, ध्यान के लिए समय निकाल पा रहा है तो ये कोई साधारण बात नहीं होती है। इसको माता की कृपा समझना चाहिए, किसी ऊर्जा की कृपा समझना चाहिए जो ऊर्जा उस भक्त के दिमाग को भक्ति के लिए प्रेरित कर रही है और उसको अपने बिजी शेड्यूल में से भी ये कह रही है कि तुम्हारा कल्याण तभी होगा जब तुम इस तरह की भक्ति करोगे। इसीलिए जब कोई भक्त किसी भी प्रकार की भक्ति में जुड़ जाता है, भक्ति से संलग्न हो जाता है, तो उसको जो है संसार की चीज़ें बुरी लगने लगती हैं और उसका मन करता है कि मैं और पूजा करूं और अपने आप को अच्छा करूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये शक्तियां उसकी परीक्षा भी लेने लगती हैं, किसी भी कारणवश हो सकता है उसका खान पान गलत हो, यह हो सकता है उसका साथ गलत हो, स्वास्थ्य गलत हो, उसकी सोच गलत हो। तो ये शक्तियाँ जब परीक्षा लेंगे तो उसका मन पूजा पाठ में नहीं लगता है, वो ध्यान सब जितना पूजा पाठ करता है उसको बंद कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि जो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं वो उसकी परीक्षा लेती हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं अगला संकेत जो भक्त को मिलते हैं माता की तरफ से, शक्ति की तरफ से, जो ये माता की कृपा पाना चाहते हैं कि इस भौतिक जगत में उस भक्त को जो पूजा पाठ कर रहा है, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, उसको कहीं न कहीं से कोई ऐसा गुरु मिल जाता है, अगर किसी को ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो उसको सहारा दे, जो उसको इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई साधारण बात नहीं है, ये किसी ऊर्जा से ही संबंध रखता है। क्योंकि ऊर्जाएं बहुत सूक्ष्म रूप में होती हैं और वो स्वयं चल के नहीं आती हैं, बस वो अपनी ऊर्जा का ट्रांसफ़र किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ कर देती हैं जो व्यक्ति उस व्यक्ति की मदद करता है जो ध्यान पूजा पाठ करना चाहता है, और उसको किसी न किसी रूप में, वो किसी स्थान के रूप में भी हो सकता है, किसी स्थान के प्रति अगर किसी भक्त का अचानक कोई लगाव हो जाए और उस स्थान से उसका परिवर्तन हो जाए, उस स्थान से उसको आध्यात्म की प्राप्ति हो, उस स्थान से उसको एक गहन शांति का अनुभव करता हो, उस स्थान से उसको बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य मिलता हो, या कहीं से कोई ऐसा संदेश वो पा जाए, ये संदेश पाना भी एक इत्तेफाक होता है और वो संदेश भी ऊर्जा के माध्यम से उस भक्त को वो शक्तियाँ देती हैं जिस पे वो भक्त शक्तियाँ कृपा करना चाहती हैं। वो एक स्वप्न हो सकता है, वो स्वप्न के माध्यम से भी उसकी मदद करना चाहती हैं, क्योंकि स्वप्न में भी ऐसी ऐसी बातें हो सकती हैं जो भक्त के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होंगी। और